हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 16वां अध्याय देशभक्त पुरु का अध्ययन करेंगे। यह इस पाठ में देशभक्त पुरु जो पाठ है यह एक नाटक के रूप में लिखी गई है, जिसमें कि राजा पुरु और यूनान के राजा जो है सिकंदर, इन दोनों के बीच की बातों को इस नाटक के रूप में लिखा गया है। यूनान के जो राजा थे सिकंदर, उनकी जो सैनिकों का जो सैनिक जो थे वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। वे जहाँ तक पहुँचे उन्होंने अपने देश पर उस जगह पर अपना कब्जा जमाया। तो इस तरह से वो धीरे धीरे करते करते सिंधु नदी से के रास्ते से होते हुए भारत तक पहुँचे और उन्होंने यहाँ भी बहुत सारे राज्य को अपना कब्जा जमाया राज्य पर। और उसके बाद जब वे राजा पुरु वहीं के राजा थे, भारत के राजा थे, तो यहाँ पर जब पहुँचे तो उन दोनों के बीच किस तरह से उन्होंने राजा पुरु ने अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या क्या किए और यूनानी जो सेना थी उन्होंने कैसे उस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, उसके बारे में इस पाठ में लिखा गया है। तो शुरू करते हैं। इस नाटक का पहला दृश्य जो है वो राजा पुरु का दरबार से शुरू होता है। राजा पुरु का दरबार है। राजा पुरु का दरबार लगा है। मंत्री, सेनापति सभी लोग चिंतित बैठे हैं। एक सैनिक का प्रवेश होता है उनके दरबार में। उसके बाद पुरु सैनिकों की ओर देखकर, कहो सैनिक, क्या समाचार लाए हो? राजा जो है वो अपने सैनिक से पूछते हैं। सैनिक, समाचार अच्छा नहीं है महाराज। यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है। वह तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। महाराज, यह भी समाचार है कि तक्षशिला के राजा आम्भी सिकंदर से मिल गए हैं। तो इस तरह से सिकंदर जो है इतना शक्तिशाली, उसकी जो सैनिक थे, युद्ध सेना जो थी वो इतनी ताकतवर थी कि कोई भी उसके चपेटे में आ जाता था और उस सब पे वो कब्जा जमाए चला रहा था। तो जब पुरु तक पहुंचा तब वहाँ के सभी सेनापति, दरबारी, मंत्री सभी आपस में चिंतित होकर बैठ जाते हैं कि अब तो वो हमारे तक पहुंच चुका है, अब क्या होगा। पुरु सैनिक को बाहर जाने का इशारा करते हैं और महामंत्री और सेनापति की ओर देखकर कहते हैं, हम चाहते थे कि अम्भी ऐसा ही करेगा। वह देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से मंत्री दरबारियों के साथ राजा पुरु जो हैं आपस में बातें करते हैं। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। महामंत्री, आसपास के और मित्र राजाओं के युद्ध का निमंत्रण भेजो। महामंत्री, जो आज्ञा महाराज। पुरु, एक और बात है, उनसे कहना कि हम अब आपस में लड़ने का समय नहीं है। वे पिछली बातें भूल जाएं। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। हमें मिलकर उसे हराना होगा, भले ही वह पूरी दुनिया जीत ले। जब तक हम हैं, भारत को नहीं जीत सकेगा। इस तरह से पुरु राजा जो हैं वो निमंत्रण पत्र के साथ ये सारी बातें के साथ अपने सेनापति को भेजते हैं। तो इस तरह से सैनिक जो है वो सारा कुछ लेके जाता है, क्योंकि उन्हें डर था कि यूनानी का जो राजा है सिकंदर, वह पूरी दुनिया को जीतते आया है, तो अब हम भी कहीं उसके पकड़ में ना आ जाए। तो इसलिए वो पहले से ही चिंतित होकर सभी को आगाह करते हैं। एक सेवक का प्रवेश। सेवक, महाराज की जय हो, सिकंदर का दूत आया है। पुरु, उसे अंदर ले आओ। सिकंदर का जो दूत है वो राजा पुरु के पास कुछ संदेश लेकर आता है। पुरु, कहो दूत, हमारे लिए तुम्हारे सम्राट ने क्या संदेश भेजा है? दूत, महाराज, सम्राट ने कहा है कि वे दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। वे निर्दोष जनता का खून नहीं बहाना चाहते। उनकी इच्छा है कि आप भी आम्भी की तरह उनसे सुलह कर लें। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गद्दी भी बच जाएगी। तो इस तरह से सिकंदर जो है वो इस तरह सूचना भेजता है अपने दूत के जरिए। तो दूत पहुंचता है। पुरु,
और यदि हम उसकी बात ना माने तो दूत कहता है जो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है, तो मतलब यदि आप उससे मित्रता नहीं कर सकते हो सिकंदर से, तो बस आपको युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। महाराज वे सिर्फ जीतना जानते हैं। पुरु दूत अपने सम्राट से कहना हम उसे हारना सिखा देंगे, अब लड़ाई के मैदान में ही हम उसका स्वागत करेंगे। तो इस तरह से पुरु जो थे, महाराज पुरु, वो सिकंदर के दूत से इस तरह की सूचना सिकंदर तक भेजते हैं। अब नाटक का दूसरा सीन शुरू होता है। सिकंदर का शिविर। सिकंदर बैठा हुआ था, पास में आम्बी और सेल्यूकस भी बैठे थे। दूत का प्रवेश होता है। दूत झुककर सलाम करते हुए, सम्राट की जय हो। सिकंदर, आओ दूत, हमारा संदेश पुरु तक पहुंचा? दूत, पहुंच गया सम्राट। सिकंदर, अब जवाब सुनना चाहते हैं। दूत, सम्राट पुरु लड़ाई के मैदान में हमारा स्वागत करेंगे। सिकंदर, क्या वे नहीं जानते कि हमारी सेना कितनी बड़ी है? दूत, सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार है। सिकंदर, सेल्यूकस, सिपाहियों को कूच का आदेश दो, पुरु को सबक सिखाना होगा। सेल्यूकस, जो आज्ञा सम्राट। तो इस तरह से लड़ाई के लिए वे चल पड़ते हैं, क्योंकि ना सिकंदर हार स्वीकारना चाहते हैं और दोस्ती करना चाहते हैं, ना ही महाराज पुरु। अब आते हैं तीसरे सीन पे। झेलम के किनारे यूनानी सेना का शिविर। झेलम के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डाले हुए नदी चढ़ी हुई है। तेज पानी बरस रहा और अंधेरे में बिजली चमक रही, बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। मंच का प्रकाश होता है। सिकंदर सेल्यूकस से बात कर रहा है। सिकंदर, 2 महीने हो गए, हमारा एक भी सिपाही नदी पार न कर सका। यह हमारी हार है सेल्यूकस, हार है सेल्यूकस। सम्राट, बस बरसात के दिन है, झेलम चढ़ी हुई है, हमारे सैनिक घबराए हुए हैं। पुरु के पास हाथियों की बड़ी फौज है, हमारे सैनिक हाथियों का मुकाबला करने से डर रहे हैं। तो जो सेल्यूकस जो था उनकी सेनापति, तो वे बताते हैं अपने राजा को कि हमारे साथ युद्ध में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। सिकंदर उत्तेजित होकर, सिकंदर के जीते जी उसके जवानों को कैसे डरने से अच्छा है कि हम सब झेलम में डूब मरे। तभी दूसरे सिपाही का प्रवेश होता है। सिपाही सलाम करते हुए, महाराज की जय हो, राजा आम्बी आपसे मिलना चाहते हैं। सिकंदर, उन्हें आदर के साथ ले आओ। थोड़ी देर में आम्बी का प्रवेश। आम्बी, प्रणाम सम्राट। सिकंदर, आइए राजा आम्बी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमारे जवान पुरु के हाथियों से घबराए हुए हैं, लगता है लड़ाई का विचार छोड़ना होगा। तो इस तरह जो है वो आपस में बात करते हैं कि अब आगे की तैयारी कैसे की जाए। तो आम्बी, आप ऐसा न सोचिए सम्राट, यह वर्षा हमारे लिए वरदान है। दलदल और गीली मिट्टियों में हाथी का चलना मुश्किल है। हाथियों के पैर नहीं टिकते। कल का दिन आपकी विजय का दिन होगा, आप केवल सेना को कूच का आदेश दीजिए। तो इस तरह से जो आम्बी राजा थे वो सिकंदर को यहाँ के परिवेश के बारे में सूचित करते हैं कि यहाँ ये जो परेशानी है उसमें जो हाथियों की सेना है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। अब सिकंदर क्या कहते हैं? सिकंदर, आदेश देने से क्या होगा, सेना झेलम कैसे पार करेगी? आम्बी, सम्राट, यह मेरे ऊपर छोड़ दे। यहाँ से थोड़ी दूर पर नदी के बीच में एक टापू है, वहाँ नदी कम गहरी है, सेना वहाँ से पार हो जाएगी। सिकंदर तेज आवाज़ में, सेल्यूकस, सेना को कूच का आदेश दो, मेरा घोड़ा ले आओ। तो वो भी तैयार हो जाते हैं। अब आता है नाटक का चौथा सीन। रात का समय, मंच पर अंधेरा और पर्दे के पीछे पुरु के सोते हुए सैनिकों पर सिकंदर की सेनाओं का आक्रमण। पर्दे के पीछे से लड़ाई की आवाज़ आती है, लोग चीखते चिल्लाते हैं, हाथी घोड़ों की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। थोड़ी ही देर में सिकंदर जिंदाबाद का नारा गूंजता है। उसके बाद पर्दा जो मंच से उठता है।
मंच पर सिकंदर बैठा हुआ है, वह अपनी विजय पर खुश है। सेल्यूकस को पुकारता है, सिकंदर। सेल्यूकस सेल्यूकस सेल्यूकस, आज्ञा महाराज। सिकंदर, कैदी को पेश करो। सेल्यूकस जाता है और बंदी जो राजा बंदी को पुरु को जो है वो बंदी बना लिया गया था, तो वो बंदी बनाए हुए पुरु राजा को सेल्यूकस लेके आता है। सिकंदर, आइए राजा पुरु, अब तो हमारे सिकंदर की वीरता देख ली। पुरु गर्व से, वीरता वीरता नहीं, धोखा जरूर हो देखा। रात में चोरों की भांति आक्रमण करना सिकंदर को शोभा देता है। तो इस तरह राजा पुरु जो हैं सिकंदर को अपनी बातें करते हैं। सिकंदर, युद्ध युद्ध है राजा पुरु, यहाँ न्याय और धोखा नहीं देखा जाता। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। मैंने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी। अब आप हमारे कैदी हैं, बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरु स्वाभिमान से कहते हैं, वैसा ही जैसा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। आम्बी, सुना सम्राट, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। सिकंदर गुस्से में, आम्बी आप बहादुर की इज्जत करना नहीं जानते। पुरु, हम आपका जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। ऐसा जवाब एक बहादुर ही दे सकता है राजा पुरु। अब कैद में आज़ाद हैं, हम आपका राज्य वापस करते हैं। आम्बी, मगर सम्राट, आपने यह राज्य मुझे देने का वादा किया था, यह धोखा है। क्योंकि सिकंदर ने आम्बी से ये वादा किया था, यदि मैं पुरु का राज्य जीत जाता हूँ तो ये तुम्हें दे दूँगा। तो अब आम्बी सिकंदर से कहती है कि आपने तो मुझे धोखा दिया। तब सिकंदर उत्तेजित होकर कहते हैं कि आम्बी, अपनी औकात समझो, धोखा मैंने नहीं, तुमने अपने देश के साथ किया है। देश के गद्दारों को सीख देना यूनानी खूब जानता है। अब आप जा सकते हैं। पुरु, महाराज पुरु, आज से हम आपके दोस्त हैं। मैं वचन देता हूँ कि यह दोस्ती जीते जी कायम रहेगी। तो इस तरह से सिकंदर ने पुरु के साथ कैदी बनाने के बावजूद भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्यों? क्योंकि राजा पुरु ने जो थे अपने देश की रक्षा के लिए कोई भी समझौता नहीं किया, बल्कि अपने जानों की परवाह किए बिना भी वो युद्ध के मैदान में दौड़ गए। भले ही उनकी हार हो, लेकिन उन्होंने जीत के लिए उम्मीद नहीं छोड़ी थी और मैदान में वे यूनानी सेना के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। और वहीं आम्बी जो राजा थे वे सिकंदर के सामने घुटनों के बल टेक दिए और उनसे दोस्ती निभा ली, ताकि उन्हें हार का सामना न करना पड़े। तो इस तरह से सिकंदर ने राजा पुरु के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि वे अपने पुरु को एक देशभक्त राजा मानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने देश की रक्षा की खुद की रक्षा नहीं। तो इस तरह से इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।